हमारे पास जो जानकारी है उसमें बीजेपी बंगाल हार रही है। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, ये कहना है ममता दीदी का। लेकिन असली रिजल्ट तो 4 मई को ही पता चलेगा। जहां बंगाल चुनाव की वोटिंग फाइनली एंड तो हो चुकी है, लेकिन जहां एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ है सीएम ममता बनर्जी। कभी बीजेपी आगे तो कभी टीएमसी आगे। मतलब बंगाल चुनाव तो फलौदी सट्टा बाजार को भी फेल करते। बंगाल चुनाव और आने वाला 4 मई का वो दिन बंगाल की राजनीति में तो यही दौड़ भी रही और दंगे भी करवा रही है। बात करें ममता दीदी की तो वो भी माथे पर टेंशन की लकीरें और चुनाव की दौड़ में दौड़ती दिख रही हैं। आज की इसी इलेक्शन रिपोर्ट में हम आपको मिलवाएंगे एक उस मां से जिसने 2024 में खोई अपनी 31 साल की बेटी, और उसी बेटी के लिए वो मां उतर गई बंगाल की रणभूमि में। वो रणभूमि जो ताश के पत्तों जैसी है और पलक झपकते ही कभी भी ढह सकती है। साथ ही आपको बताएंगे कहां हुई कितनी वोटिंग और कहां क्या हुए नए कारनामे। कहां हुई कितनी वोटिंग? भावनीपुर में जबकि निगाहें है ममता बनर्जी पर, सीधा मुकाबला है भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से। अब बात करते हैं चुनाव प्रतिशत की। जहां 23 अप्रैल को हुए पहले चरण में 92% तक की वोटिंग हुई, वही आज दूसरे फेज की बात करें तो वोटिंग रही 90% से ज्यादा की। एग्जिट पोल्स की माने तो बीजेपी के जीतने के दावे तो फिलहाल किए जा रहे हैं। रत्ना देवनाथ उतरी मैदान में। सबसे पहले बात करते हैं रत्ना देवनाथ की। 2024 का आरजी मेडिकल कॉलेज रेप केस कोई नहीं भूल सकता। वो केस जो जितना डरावना था उतना ही पेचीदा भी, जिसने 31 साल की मेडिकल ट्रेनी की जान ले ली। और अब उसी की मां यानी कि रत्ना देवनाथ उतर आई है न्याय के एक नए अध्याय में, जहां वो सीधा बीजेपी से परगना के पनहाती विधानसभा सीट से कैंडिडेट तो है ही, साथ ही सीधा टक्कर दे रही हैं टीएमसी की तीर्थगर घोष को। अब देखना होगा कि उनके संघर्ष में जनता उनका साथ देती है या नहीं। इस चुनाव के हैरत अंगेज कारनामे। अब बात करते हैं क्या कुछ हैरत अंगेज कारनामे इस बंगाल चुनाव में हुए, जहां एक और नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को खूब दौड़ा कर मुक्के और लाठियों से मारा। वही डायमंड हार्बर के फालता में तो ईवीएम पर टेप लगने की शिकायत आई। वही बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी को तो भवानीपुर में चोर चोर के नारे सुनने को मिले। दूसरी तरफ टीएमसी पर फिर से हंसा फैलाने और बीजेपी कैंडिडेट विकास सरदार की कार का शीशा तोड़ने का भी आरोप लगा। यही नहीं, रेप विक्टिम की मां और बीजेपी कैंडिडेट रत्ना देवनाथ ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी वालों ने उन पर गो बैक के नारे लगाकर हमला करने की कोशिश की। और इस दौड़ में वोटर्स भी पीछे नहीं है। जी हाँ, इसके चलते फालता में तो सुरक्षा कर्मियों ने हंगामे करने वाले वोटर्स पर लाठीचार्ज किया। यहां तक कि सदगाछिया में लाठीचार्ज में एक बच्चा भी घायल हो गया। केंद्र पर लगे आरोप। ये तो थे टीएमसी के कुछ हिंसक कारनामे। अब आपको ले चलते केंद्र की ओर, जिस पर भी खुले आरोप लगे हैं। ममता दीदी तो कह रही हैं कि सीआरपीएफ पर टीएमसी ने मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि सीआरपीएफ ने सभी बूथ कैप्चर कर लिए। आरोप है कि वो बल का इस्तेमाल करे। और हावड़ा में तो ईवीएम खराब होने की शिकायत करने वाले वोटरों पर भी लाठीचार्ज किया गया। यही नहीं, हावड़ा में तो सीआरपीएफ की पिटाई से बुजुर्ग की मौत का भी दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति में 294 विधानसभा सीटें किसके कितने पाले में आती है। देखना यह भी होगा कि बंगाल में इस बार कमल खिलेगा या फिर टीएमसी का ही फूल ही छाएगा। खैर, कौन कितने वादे निभा सकता है ये तो बंगाल की जनता ही जानती है। ऐसी चुनावी मैदान में अप टू डेट रहने के लिए देखते रहे आप अपडेट इंडिया में आपके साथ रुचिका रावत।